हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको राष्ट्रीय प्रतीक और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दिसंबर 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गाइस, सबसे पहली बार इसे कोलकाता के 12वें कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। गाइस, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी और ये है हमारा राष्ट्रीय गीत। तो सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय गान। तो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। गाइस, इसका अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। तो गाइस, ये हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगी कि ये बहुत बड़े कवि हैं। इनकी महाकाव्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। गाइस, ये एशिया के सबसे पहले नोबेल प्राइज विजेता थे। इनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गान भी बनी। पहला भारत, जो हमें पता ही है, राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने ही लिखा है, जो है अमार सोनार बांग्ला। तो ये है हमारा राष्ट्रीय गान। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा सिंह इसमें दिखाई नहीं पड़ता। चक्र में फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। गाइस, इसके लिए कुछ एक्ट भी बनाए गए थे, जैसे स्टेट एम्बलम एक्ट 2005। यदि कोई व्यक्ति इस चिन्ह का निजी तौर पर प्रयोग करता है, देखिए गाइस, ये है हमारा अशोक चक्र। यदि इस चिन्ह का निजी तौर पर प्रयोग करता है तो वह इस एक्ट का दोषी पाया जाएगा और उसको अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिकतम 3 वर्ष या फिर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। गाइस, इस चिन्ह का प्रयोग संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति भवन आदि में किया जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय मुद्रा। तो गाइस, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। रुपया का प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाए हैं। भारत में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया मुद्रा के रूप में शुरू हुआ था। तो गाइस, ये है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। हमारा फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की महानता के कारण कमल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। गाइस, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है और कुछ राज्यों का राज्य पुष्प भी है। तो कुछ राज्य हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। गाइस, ये इंडिया के साथ साथ कुछ अन्य देशों का भी राष्ट्रीय पुष्प है, जिनमें वियतनाम, मकाओ और मिस्र आदि देश आते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए एक नए अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान का पालन करे, उनके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करे। तो गाइस, इसी तरह की इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।